न कोई ज़ादे मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नमस्कार। साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों के साथ मैं रश्मि सिंह साहित्य कला एवं संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कस्तूरी मंच द्वारा संचालित होने वाली महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में हमारी श्रृंखला है विशिष्ट व्याख्यान। आज हमें सानिध्य मिल रहा है प्रख्यात कवि, आलोचक, संपादक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया शुक्रिया। हिंदी, बहुत बहुत स्वागत सर। हिंदी सिनेमा की यात्रा जब हम तय करते हैं तो हम देखते हैं कि निर्देशकों ने, गीतकारों ने, कलाकारों ने अपने अपने तरीके से प्रेम को परिभाषित किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है पर्दे पर। जहां एक तरफ गुलजार बड़ी मासूमियत से लिखते हैं कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास को ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। वहीं साहिर लुधियानवी अपनी नज्म में लिखते हैं कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। प्रेम अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से परिभाषित हुआ है, लेकिन जितनी बार हम प्रेम को सुनते हैं, प्रेम से जुड़ी कविताएं हम पढ़ते हैं, प्रेम से जुड़ी फिल्में देखते हैं, हमें लगता है हर बार कोई खलिश है, अभी भी कुछ बाकी रह गया है। तो इसी क्रम में आज हम जिन्हें सुनने के लिए उपस्थित हैं, अपने विशिष्ट वक्ता को, सर की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सर का एक बड़ा समूह है शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का और उनके पाठकों का, जो उनकी प्रेम कविताओं को बहुत 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 पसंद करते हैं। आज का जो विषय है रोमांस बनाम प्रेम संदर्भ हिंदी सिनेमा, हम इस पर सर को सुनेंगे। उसके पहले एक मंचीय औपचारिकता मैं पूरी कर लूं, परिचय पढ़ना है मुझे। हमारे बीच है प्रख्यात कवि, आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, आपके प्रमुख कविता संग्रह हैं। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समग्र, आलोचना का मानुषमर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, आपके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रेमचंद्र, स्त्री जीवन की कहानियां, प्रेमचंद्र, स्त्री और दलित विषयक विचार, प्रेमचंद, हिंदू मुस्लिम एकता संबंधित कहानियां और विचार, प्रेमचंद, किसान जीवन की कहानियां आदि आपके संपादित ग्रंथ हैं। कृति सम्मान, रामचंद्र शुक्ल सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, विजय देवनारायण साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी सम्मान से आप सम्मानित हैं। हिंदी साहित्य के आचार्य हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के निदेशक की भूमिका में है। सर, आपके आने से मंच समृद्ध हुआ है। बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको आज के विषय रोमांस बनाम प्रेम संदर्भ हिंदी सिनेमा पर विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। यह विषय थोड़ा अलग किस्म का है और तरह तरह, जैसा आपने कुछ नज़मों का हवाला दिया जो फिल्मी गीतों के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे पास उपस्थित हैं, लेकिन यह एक सर्वमान्य तर्क है, सर्वमान्य तथ्य है कि प्रेम जो है वह सृष्टि का आदि तत्व है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं था इस सृष्टि में। और प्रेम की बहुस्तरीयता रही है। जाहिर है कि जब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये स्त्री पुरुष संबंधों के अर्थ में बात करने जा रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि जब हम प्रेम कहते हैं तो वो मतलब कई घटक उसके साथ जुड़े रहते हैं।
दूसरी तरफ रोमांस जो शब्द है, सामान्यतः जो आम लोग हैं, जो बहुत पारिभाषिक चीजों में नहीं जाते हैं, वो रोमांस और प्रेम को एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही जानते हैं। इस्तेमाल भी करते हैं वो रोमांस और प्रेम को एक दूसरे के पर्याय के रूप में। लेकिन ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हुए भी एक नहीं है। थोड़ा सा दोनों के में कुछ कह सकते हैं कि मौलिक सा अंतर है। पहली बात तो यह है कि जो रोमांस की पूरी अवधारणा है वो पश्चिम से आई है। पश्चिम से आई है रोमांस की जो पूरी अवधारणा है। आ, हिंदी के सामान्य विद्यार्थी रोमांटिक पोइट्री के बारे में जानते हैं, छायावाद के बारे में जानते हैं, रोमांस शब्द बार बार आता है, इत्यादि चीजें हैं। उपन्यास पढ़ने वाले भी जानते हैं कि वहां भी एक विधा के रूप में रोमांस और उपन्यास आ, के अंतर को लेकर बातें की जाती हैं कि क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो हम रोमांस की बात कर रहे हैं वो एक भिन्न धरातल है। देखिए, कुछ चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। रोमांस एक ऐसी चीज है जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है। रोमांस आप अनुपस्थिति में नहीं कर सकते, जबकि प्रेम जो है वो अनुपस्थिति में भी संभव है। सामान्य एकदम बिल्कुल निहितार्थ के बीच में। तो यह एक बहुत सामान्य सा तथ्य है जिसे रखना चाहिए कि प्रेम में उपस्थिति है तब भी ठीक है, अनुपस्थिति है तब भी ठीक है। प्रेम देह के अनुपस्थित हो जाने के बाद भी व्याप्त रह सकता है। रोमांस में उपस्थिति अनिवार्य है। वह उसके बिना घटित नहीं हो सकता, उसके बिना घटित नहीं हो सकता। उसमें एक दूसरे की उपस्थिति, एक दूसरे का साहचर्य जो है वो अनिवार्य है। प्रेम हमेशा दृश्यमान हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वह अदृश्य रह करके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर देता है ना। वो जिसके भीतर होता है वो होता है। प्रेम कई बार उस तरह प्रकट नहीं होता जैसे रोमांस प्रकट होता है। दृश्य में चीजें आती हैं। और एक सामान्य सा तथ्य यह है, हम व्याख्या में जाएंगे, कि हिंदी सिनेमा में जो बहुतेरे प्रसंग हैं, दरअसल वो रोमांस के अधिक प्रसंग हैं। रोमांस के अधिक प्रसंग हैं। खास करके जो बाद के दौर का सिनेमा है, हम उसकी व्याख्या में जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि प्रेम एकदम अनुपस्थित है। कुछ गीतों का जिक्र किया अभी रश्मि जी ने, और मैं अभी कुछ और गीतों का जिक्र करूंगा, कुछ फिल्मों का भी जिक्र करूंगा कि कैसे ये चीज आ, आ, बहुत मायने रखते हैं। हम प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं जानते हैं, प्लेटोनिक लव और तमाम तमाम तरह की चीजें बात करते रहे हैं, देखते रहे हैं। आ, प्रेम में क्या होता है कि आप हो न हो, आप कहीं दूर रह करके भी आ, उस भाव को जीवित रख सकते हैं, लगा रख। देखिए ना, घनानंद की कविताओं को देखिए, वो उपस्थिति में भी प्रेम है, अनुपस्थिति में भी प्रेम है। वहां जिसको हम सामान्यतः रोमांस समझते हैं वो नहीं है। इसलिए एक सार्वभौमिक महत्व है उस कविता का। रोमांस का स्वरूप जो है वो समय के साथ बदलता चला जाता है, लेकिन प्रेम जो आदि तत्व है उसका स्वरूप नहीं बदलता। वह अपने बिल्कुल जो कह सकते हैं प्रकृत रूप में है वो हमें हमेशा उपलब्ध रहता है। समय बदलता है, रोमांस का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन प्रेम का स्वरूप नहीं बदलता। उसका जो मूल तत्व है, उसका प्रेम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बिना कहे भी सब कुछ वहां हो जाता है। तो ये एक देखने की जरूरत है। सामान्यतः अगर देखें, बहुत स्थूल अर्थ में देखें, तो कई बार साहचर्य खत्म होते ही रोमांस खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेम के लिए ये चीज नहीं कह सकते आप। प्रेम के लिए नहीं कह सकते। साहचर्य खत्म हुआ तब भी वो बचा रह सकता है। हो सकता है बरसों बरस आप एक दूसरे से न मिलें, लेकिन वो चीज, वो भाव जीवित रह जाए। जो कहानी से समझिए, उसने कहा था जो कहानी है, उसका जो अंत है जहां पर, वो यही भाव है। बचपन में मिलते हैं, फिर अचानक युवा अवस्था में मिलते हैं, एक बात होती है और वो अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देता है। उसकी और व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन
वह जो प्रेम जो एक कहीं एक कहीं उग गया, कोई संवेदना का एक तंतु जो कहीं भीतर रह गया, वो चीज। अभी मैं फिल्मों की ओर आऊंगा, कैसे फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में इसको किस तरह फिल्मकारों ने लिया और अभिव्यक्त किया है, मैं उसका जिक्र करूंगा। अ, तो यह बिल्कुल याद रखना चाहिए कि प्रेम व्यक्ति के बीतने के साथ बीतता नहीं है, रोमांस बीतता है, प्रेम नहीं बीतता। व्यक्ति रहे न रहे, वह रहता है, बचा रहता है। हीर और रांझा का प्रेम है हमारे बीच, वो नहीं है, वो नहीं है। तमाम इस तरह की जो कथाएं हम जानते हैं, समाज में जो उपस्थित हैं, कि वो बीत करके भी नहीं बीतता है। उसमें से कोई एक व्यक्ति, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि एक व्यक्ति विलग भी हो गया तब भी वो नहीं बीतता है। प्रेम जो है वह पुतलियों की जो आर्द्रता होती है उसमें कहीं बचा रहता है, वो कहीं बचा रहता है। आप किसी की पुतलियों की जो आर्द्रता है, उसमें ये बांच सकते हैं, उसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ कुछ है जो बीत करके भी नहीं बीता, बीत करके भी नहीं बीता। अभी मैं इस पर भी आऊंगा कि कैसे जो नई फिल्में आ रही हैं, जो नए सीरीज आ रहे हैं, वो एक नए समय का दर्शन लेकर के आ रहे हैं। ब्रेकअप है, ब्रेकअप के बाद दूसरा जीवन है, पिछला जीवन विस्मरण में चला जाता है, वो सारी चीजें हैं। कैसे यहाँ पर आप प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? यहाँ पर एक प्रेम जो एक चिरंतन सत्य है, प्रेम जो कि एक सनातन सत्य है, और वो मैं जैसा कह रहा था कि वो बीत करके भी नहीं बीतता है, वो आप ब्रेकअप के इस दौर में कैसे उसको परिभाषित करेंगे, कैसे समझेंगे? और नई फिल्मों में तो बस इतना, अभी हम आएंगे वहां तो हम उसकी बात वहां करेंगे। तो एक बात और भी है कि रोमांस में मैं जाता हो या न जाता हो, प्रेम में मैं चला जाता है, प्रेम हम बना देता है, प्रेम मैं का विलय कर देता है किसी और में। यह एक बड़ी चीज है। रोमांस में भी यह संभव है, होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि वहां हो जाए। वहां कई बार दोनों की उपस्थिति बनी रहती है। देखिए, अगर आप बहुत सैद्धांतिक रूप से बात करेंगे तो लगेगा कि दो उपस्थितियों का मतलब है, लेकिन प्रेम जिस रूप में हमारे समाज में, हमारी सृष्टि में रहा है, वहां विलय सबसे महत्वपूर्ण रहा, एक दूसरे में विलीन हो जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, कहा जाता रहा है। अब एक अलग चीज है कि अब इस विलीन होने में एक दूसरे का सम्मान कैसे रखा जाए, कैसे बचाया जाए, वो एक अलग पहलू है, एक अलग प्रश्न है, उस पर विचार होना चाहिए, जरूर बात की जानी चाहिए। अ, रोमांस को कई तरह से, जैसे कि फिल्म आनंद है, आप में से कुछ लोगों ने फिल्म देखी होगी। अब फिल्म आनंद में उस तरह से नायक नायिका जैसा कुछ मामला आपको, मतलब नायक तो है, नायिका का मामला उस तरह नहीं दिखेगा आपको। एक अदृश्य सा मामला वहां कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ एक रोमांस, यानी कि रोमांस का एक विस्तार अगर आप देखेंगे, और वहां पर कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, या कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, जैसे गीत जब वहां आते हैं, कोई है नहीं वहां पर, वो किसके लिए है, वो कौन है? तो वहां जिंदगी के प्रति जो रोमांस का मामला है, वो अलग ढंग से उपस्थित होकर के आता है। आप कह सकते हैं कि आनंद एक ऐसी फिल्म है जो रोमांस की अवधारणा का विस्तार करती है, रोमांस की जो एक बहुत स्थूल समझ है, वो उसका विस्तार करती है, और उसे वो जीवन के साथ जोड़ लेती है, जीवन के साथ वो तमाम चीजें जिस तरह से उस फिल्म में अ, राजेश खन्ना अभिनीत पात्र जीवन के साथ एक रोमांस करता है, वो एक अद्वितीय चीज है। हिंदी सिनेमा में वैसा मेरी स्मृति में कोई दूसरा प्रसंग नहीं है जहां पर इस तरह से इतनी तीव्रता के साथ चीजें निकल करके आ जाती हैं। एक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे लगी कि लेकिन अगर इन गीतों को देखिएगा तो वो मतलब रोमांस और प्रेम की कालजयी अभिव्यक्ति, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए,
चुपके से आए, ये जो पूरा मतलब जो ये कविता है, जो यह गीत है इस फिल्म में, यह यह रोमांस तक सीमित नहीं है। यह प्रेम के अपने सबसे पूर्ण रूप में यह उपस्थित होकर के आता है, पूर्ण रूप में, जहां जहां अपने अधूरेपन का गहरा बोध है। प्रेम कभी भी आ, जो प्रेम कर रहा होता है, कर रही होती है, जो भी है, वह अगर अपने को पूरा मान ले तो फिर प्रेम संभव नहीं, फिर प्रेम संभव नहीं है। एक अधूरापन जो है आ, लगातार बना रहता है। और देखिए, ये जो अधूरेपन का सौंदर्य है, दरअसल ये मनुष्यता का सौंदर्य है। हाँ? जो लोग पूर्णता की बात करते हैं कि ये पूर्ण, वो पूर्ण होता नहीं है कुछ। अधूरेपन का एक अलग सौंदर्य होता है, और जो प्रेम इस अधूरेपन के सौंदर्य के साथ ही जीवन में आता है, इसके साथ ही समाज में उपस्थित होता है। ये पूरी जो दाम्पत्य की अवधारणा भी है, वो उसी के साथ आती है हमारे वहाँ। परिवार की अवधारणा भी उसी के साथ आती है। इसको जोड़ करके देखना चाहिए, इसको अलगा बिलगा करके देखने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे आनंद फिल्म के साथ इसको जोड़ करके मैं देखने की बात कर रहा था। कुछ फिल्मों को अगर हम याद करें तो शायद हम रोमांस बनाम प्रेम की बात को अधिक स्पष्ट ढंग से और स्पष्ट ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कुछ मैं फिल्मों के नाम लूं, मुगले आजम, पाकीजा, इनके विषय अलग अलग हैं, लेकिन इनके भीतर कहीं ना कहीं कहीं रोमांस जो है वो प्रोटोप्लाज्म है, और कहीं पर प्रेम प्रोटोप्लाज्म है। यही मैं कह रहा हूं कि ये बारीक सा अंतर, ये चीज को समझने की जरूरत है। बाजार, बाजार फिल्म को देखिए, वह आ, रोमान है, रोमांस है, लेकिन वो उसके आगे प्रेम के असीमित विस्तार तक जाने वाली फिल्म है। हाँ? कोई दूसरा स्वीकार नहीं। प्रेम रोमांस में कई बार विकल्प हो जाता है, प्रेम विकल्पहीन होता है। वहां कोई विकल्प नहीं होता। मीरा के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। प्रेम विकल्पहीन होता है। वहां जहां विकल्प है, वहां व्यवहारिकताएं अधिक होती हैं। प्रेम व्यवहारिकता का विलोम है, वो व्यवहारिकता के साथ नहीं चलता है। इसीलिए सदियों से प्रेम को लेकर द्वंद्व रहा है, सदियों से उसको लेकर तरह तरह की समस्याएं रही हैं। रोमांस में विकल्प तलाश लेते हैं लोग, वहां चलती हैं चीजें, क्योंकि वो जीवन का एक व्यवहारिक पक्ष है। जी, वो उसके व्यवहार में ज्यादा घटित होता है, ज्यादा निकल करके आता है। कभी कभी जिसका गीत आपने पढ़ा, एक साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ सिलसिला, दीवार, उमराव जान अदा, जो अलग विषय पर फिल्म है, और उसमें प्रेम के कई कई स्तर हैं, कई कई रूप, मतलब अकेली फिल्म में प्रेम के कई रूप आपको दिखाई दे जाएंगे। अभिमान, इजाजत, जिन पर आप कई फिल्मों में चर्चा कर सकते हैं। वीर जारा एक फिल्म है, बिल्कुल पॉपुलर फिल्म है, लेकिन अगर प्रेम की कोई बात है तो आप वीर जारा में जाकर के देखिए। वह रोमांस जहां एक आकर्षण है, शुरू होता है, मिलते जुलते हैं, लेकिन जहां पर अ, न मिल पाने के बाद भी प्रेम यह है कि एक दूसरे की स्मृति को सदैव बचाए रखना। इसीलिए मैंने पहले भी लिखा था और कहा भी है कि प्रेम का स्थायी पता स्मृति है। अगर जो स्मृतिहीन है, वो उसके जीवन में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो बहुत व्यवहारिक है, उसके जीवन में प्रेम की जगह नहीं हो सकती। वो जो दुनियादार है, उसकी जगह, उसके जीवन में प्रेम की जगह नहीं हो सकती। तो बीरजारा में जो जो दो चरित्र हैं, शाहरुख खान अभिनीत और प्रीति जिंटा अभिनीत जो है, वो आप देखें, प्रेम जो अपने सबसे प्रकृत रूप में होता है, जहां न होकर भी होने की कल्पना है, जहां एक दूसरे के स्वप्न को अपना स्वप्न बना लेने की तीव्रता है, वो कोशिश है। देश, सीमाएं, ये सब टूट जाती है, सब कुछ खत्म है। ये वहां पर चीज निकल करके आती है।
इजाजत जो फिल्म है उसमें रोमांस और प्रेम दोनों का रूप है। साहचर्य, एक जो अनुराधा पटेल अभिनीत जो चरित्र है, वह उसका जो कह सकते हैं कि उसके और नसरुद्दीन शाह अभिनीत चरित्र के बीच जो संबंध है, वह रोमांस के अधिक करीब है। वह रोमांस के अधिक करीब है। लेकिन रेखा अभिनीत चरित्र और से जो भाव निकलता है, वह प्रेम को अधिक करीब ले जाता है। वहां भी रोमांस है आरंभिक दिनों में, लेकिन वो जो अपने विस्तार में जब जाता है तो वहां प्रेम अधिक है। हालांकि वो उस रूप में फलित नहीं होता जिस रूप में हम सब देखने के अभ्यस्त और आदि हैं। वो उस रूप में फलित होकर के नहीं आता है, हमारे सामने निकल करके नहीं आता है। मौसम जो फिल्म है, जिस पर आपने चर्चा भी कराई थी पूर्व में, मौसम में भी देखें, वो एक स्मृति के सहारे, उस स्मृति में वो प्रेम बना हुआ है। वो स्मृति और कुछ नहीं है जिसमें वो आता है, ढूंढता है, सब कुछ करता है। जो नायक है वो वही प्रेम है। इसलिए कई बार प्रेम को परिभाषित कर पाना असंभव सी बात होती है। वह आप सिद्धांत के रूप में उसको परिभाषित कर लेंगे, लेकिन जब वह दो लोगों के बीच घटित होता है तो कई बार उसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। हम आप मुगले आजम में देखें, मुगले आजम में देखें, वहां पर रोमांस और प्रेम का एक तरह से द्वैत आपको दिखाई देगा। वो है, सारी सीमाएं टूटती हैं, सब कुछ है। वहां पर न उसे आप सिर्फ रोमांस के खाते में डाल सकते हैं, और न सिर्फ जो विशुद्ध प्रेम का खाता होता है उस खाते में डाल सकते हैं। वहां पर उसका एक द्वंद्व बना हुआ है, एक संघर्ष दोनों के बीच है। और जो गीत है, जब प्यार किया तो डरना क्या, यह यह प्रेम से अधिक अगर कहना चाहें, यहाँ चूंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वह रोमांस के करीब का गीत अधिक है। वह हालांकि वो मतलब उतना उस तरह से नहीं है, तौबा ये मतवाली चाल जैसा गीत नहीं है जो कि विशुद्ध रोमांस का गीत है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, विशुद्ध रोमांस का गीत है। जहां पर ये चीज निकल करके आती है, तो ये उस ढंग का तो नहीं है, लेकिन वो चीज निकल करके वहां आती है। वो जो पूरी तड़प है, अ, मधुबाला अभिनीत जो चरित्र है अनारकली का, वो वो वास्तव में प्रेम की ही तड़प है। वो प्रेम की ही तड़प है जो वहां पर निकल करके आती है। अभिमान में एक दूसरे ढंग से प्रेम आता है। वहां दाम्पत्य के साथ, साहचर्य के साथ विकसित हुआ प्रेम। देखिए ना, प्रेम को इस रूप में समझिएगा कि कई बार रोमांस के साथ क्या होता है कि एक आकर्षण होता है, जिसमें अ, अ, जाहिर है कि दैहिक आकर्षण अधिक महत्वपूर्ण होता है। धीरे 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 चीजें होती हैं और वो बहुत हद तक देह के इर्द गिर्द रह जाता है। अ, साहचर्य के साथ जो प्रेम विकसित होता है, उसमें उस तरह का रोमांस, मतलब रोमांस वाली बात भले ही ना आए, लेकिन उसकी जो गंभीरता होती है, उसका जो घनत्व होता है, वो अधिक होता है, अधिक होता है। हाँ? गोपियों और कृष्ण के बीच जो संबंध है वो साहचर्य के साथ विकसित हुआ है। हमारे अपनी परंपरा से मैं लेकर के आ रहा हूं चीजों को। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक उस ढंग से देखने की जरूरत है। हमारी फिल्मों में भी दाम्पत्य प्रेम का भी असर है, और ये रोमांस वाली बात भी है, और इससे इतर भी प्रेम है। एक प्रेम का वह पक्ष भी हमारी फिल्मों में है। क्या कहते हैं वो फिल्म, क्या, अमिताभ बच्चन जो अभिनीत फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, उसमें जो एक तरफा, जिसे वन साइडेड वाला मामला, एक तरफा जो प्रेम का की पूरी अवधारणा को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है फिल्मकार ने। ये पॉपुलर फिल्में हैं, ये लोकप्रिय फिल्में हैं, जहां पर ले जा करके फिल्मकार ने उसको रख दिया है सामने, और वो है। और देखें, उसका द्वंद्व देखें कि वहां पर मतलब त्रिकोण सा बन जाता है। एक नायक जिसको चाहता है, उसकी रुचि किसी और में, अ, एक और नायिका जिसको चाहती है, रेखा अभिनीत जो चाहे वो किसी और में। तो यह जो त्रिकोण बनता है वहां पर, तो ये प्रेम के साथ ये चीज निकल करके आती है।
सॉरी, मैं इसको देख रहा था, उमराव जान अदा में जो एक उसमें सज्जन है जो एक तरह से उस्ताद जैसे हैं, जिनसे गजल लिखना सीखती है उमराव जान, उनका उनका जो एक प्रेम है वहां पर जिस स्त्री के प्रति, वह देखिए उसको प्रेम कहते हैं जिसमें आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, जिसमें अपना आप सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, पद प्रतिष्ठा समाज तमाम चीजें, कुछ भी नहीं रहता। और दुनिया भर में इसके उदाहरण हैं कि लोगों ने राजगद्दियां छोड़ दी, राजगद्दियां छोड़ दी। यह प्रेम में ही संभव है, यह प्रेम की इंटेंसिटी में ही संभव है। रोमांस की इंटेंसिटी शायद इस हद तक न ले जाती हो, और हमारे दौर में तो रोमांस की परिभाषा बदल गई है। प्रेम की परिभाषा अब भी वही है, प्रेम अब भी वही है अगर है कहीं तो, लेकिन रोमान बदल गया है। जैसा कि मैं कह रहा था कि आजकल की वेब सीरीज देखिए, आजकल की फिल्में देखिए, तो चीजें देह से शुरू होकर देह पे खत्म हो जाती हैं। ये देह कोई वर्जित प्रदेश नहीं है, देह की उपस्थिति तो होती ही है। प्रेम में भले ही बाद की अनुपस्थिति की मैं बात कह रहा हूं कि वो अनुपस्थित रह के भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काया तो होती है। तो वो एक तो है कि एक भौतिक उपस्थिति तो कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन सब कुछ वही हो जाए और बिना प्रेम के भी संबंध विकसित हो जाए, ये सब कुछ जो एक नए दौर में आया है, तमाम तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि आप ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बहुत सारे विभ्रम हमारे अ, समाज में भी आ गए हैं, लोगों के बीच भी आ गए हैं, और कई बार इसी को लोग प्रेम मानने लगे हैं कि जब तक जिसके साथ हैं प्रेम है, जब उसको छोड़ दिया प्रेम बीत गया। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम अगर है तो वह बीत कर भी नहीं बीतता है, अगर वह बीत गया तो वह प्रेम नहीं है। वह एक व्यवहारिकता थी, वह एक समझौता था जिसमें आप कुछ देर साथ थे, उस साथ को आपने प्रेम समझा, उस साथ को आपने रोमांस समझा, रोमांस समझा। ये एक अलग मसला है, लेकिन जिसे हम प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं था। हम जिसे ठीक ठीक एक आदर्श रोमांस समझते हैं, वो आदर्श रोमांस भी नहीं था, है ना। एक 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 वो पूरा दौर रहा है, हिंदी सिनेमा ने उसको चित्रित भी किया है, और कदाचित अब भी वो है कि अगर सचमुच कोई किसी से प्रेम करता है तो कभी जिह्वा पर उसका नाम नहीं लाता रहा। ठीक है कि बाद में चीजें अगर सामाजिक रूप से ठीक से घटित हो गई, वो एक हो गए, अ, वो जीवन में एक दूसरे के साथी बन गए, तो बात अलग है। कहीं नाम न आए तो इस तरह से रहता है। मिर्जा गालिब के कई शेर इस मसले पर आप पढ़ेंगे कि जहां पर वो कहते हैं कि नाम कैसे आए, या कहीं भी मतलब कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। जो प्रिया का पक्ष है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो जाहिर है कि स्त्रियों पर अधिक पहरे रहे हैं, स्त्रियों पर को लेकर अधिक समस्याएं रही हैं, तो वो चीज निकल करके आती रही है हमारे बीच। तो ये रहा है आजकल, जिसमें साथ हुआ, साथ टूटा, इसे एक अर्थ में आप सामाजिक विकास का वह स्तर कह सकते हैं कि जहां पर लगा कि अब हम साथ नहीं रह सकते तो साथ नहीं रहेंगे, अलग हो गए, अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली। वो अपने को नष्ट नहीं किया। यह एक ढंग से अगर आप सोचेंगे तो ये अच्छा लगेगा। लगेगा कि यही व्यवहारिकता है कि किसी के लिए मरना क्यों। देवदास मुहावरा ही है, फिल्में भी लोगों ने देखी होंगी, अ, उपन्यास भी पढ़ा होगा शरद बाबू का लोगों ने। देवदास क्यों बनना, देवदास क्यों बनना। देखिए देवदास तब बन भी नहीं सकते, प्रेम की इंटेंसिटी का वह स्तर प्राप्त कर पाना सामान्यतः संभव नहीं होता लोगों के लिए।
जिस समय आप, मैं पहले भी कह रहा था अभी, जिस समय आपको लगता है कि आप प्रेम के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं, दरअसल आप होते नहीं हैं। वो सिर्फ आपका अपना भावबोध होता है जिसमें लगता है कि आप हैं। उच्चतम स्तर वह है जो देवदास के जीवन में घटित होता है, कि वह रह नहीं सकता और अंततः वो मिट ही जाता है, खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रेम आत्महंता होता है। वो वो अपने को अधिक कष्ट देता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो आत्महंता ही होते हैं। वो प्रिया को या प्रेमी को कष्ट नहीं देते। ये हमारे फिल्मों में भी है, देवदास इसका उदाहरण है। इस तरह के और भी कई उदाहरण आपको फिल्मों में मिलेंगे। बाजार का मैं जिक्र कर रहा था, आत्महत्या कर लेती है वो, जो नायिका है वो जहर खा लेती है, विवाह नहीं हो पाता जो फारूक शेख अभिनीत चरित्र है उससे, तो वो जहर खा लेती, चली जाती। देख लो आज हमको जी भर कर, आता नहीं है कोई मर कर। ये ये एक जो मसला है उसके संवाद देखिए। संवाद में भी, फिल्मों के संवाद में भी ये चीज निकल के, आंधी जो गुलजार के फिल्म है, वह वह प्रेम की स्मृतियों की फिल्म है। वह बल्कि रोमांस उसमें बहुत कहीं कहीं ही दिखेगा। वह प्रेम है और प्रेम की स्मृतियां हैं जिसमें वो पूरी फिल्म घटित होती है। कभी कभी वह रोमांस और प्रेम का एक तरह से संश्लिष्ट भाव लेकर के आने वाली फिल्म है। वहां पर ये चीज निकल करके आती है। दोनों का मिला जुला रूप आपको कभी कभी में दिखाई देगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। आगे आता है कि मैं जानता हूं तू अ, क्या गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कई बातें, यानी कि जो वहां नायक है, जो शायर है जिसने लिखा उस फिल्म के लिए, वह उस द्वंद्व को भी रखता है कि कई बार लगता है कि शायद हम एक नहीं हो पाएंगे, हम शायद मिल नहीं पाएंगे, और हो भी नहीं पाते वो उस फिल्म में। दोनों अपने व्यवहारिक जीवन में चले जाते हैं, फिर फिल्म उनको सामने खड़ा कर लेती है। वही कि प्रेम का स्थायी पता स्मृति है। हाँ? प्रेम, मैंने कहा कि बीत कर भी नहीं बीतता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बचा रहेगा। रोमांस बीत जाता है, रोमांस बीत जाता है, कई बार बीत जाता है। हालांकि यह मान लेना कि सिर्फ युवा अवस्था में रोमांस होता है, ये गलत। अ, एक दो प्रेम करने वाले किसी भी उम्र में, जब वो युवा थे तब भी और जब वो वृद्ध हो जाएं तब भी, उनके बीच जो एक सघन साहचर्य है वह उनको उस रूप में बचाए और बनाए रख सकता है। रोमांस से एक चीज जरूर होती है कि एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। एक ऊर्जा का संचार होता रहता है संबंधों के बीच में। हाँ, प्रेम कई बार शब्दहीन होता है, रोमांस शब्दहीन नहीं होता। रोमांस शब्दहीन नहीं हो सकता, उसमें शब्द आएंगे, वह गूंजता है, वह अधिक वोकल है। वो प्रेम जो है वो अभिव्यक्त होता है शब्दों में भी, पूरे आपके बॉडी लैंग्वेज में अभिव्यक्त होता है सारी चीज। प्रेम चुप्पा होता है, वो चुप रह जाता है। हम्म? वह घुटता रहता है। ये हमारी फिल्मों में ये चीज आपको दिखाई देगी। ये एकदम पुरानी फिल्मों में जाएंगे आप, बहुत पहले की, वहां भी आपको ये चीजें दिखाई देंगी। आप राज कपूर की फिल्मों को भी देखें, वहां पर भी आपको ये चीज दिखाई देगी। आप राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर देखें, और मेरा नाम जोकर में बार बार उस नायक के प्रेम में पड़ने को देखें। और ऐसा नहीं कि वो एक के बाद दूसरे प्रेम में पड़ा तो पहले को विस्मृत कर दिया उसने। मैंने कहा ना कि प्रेम जो है विकल्पहीन होता है कई बार। यहाँ पर राज कपूर उसका एक व्यवहारिक पक्ष लेकर आते हैं। वह जीवन के खालीपन को भरने की कोशिश, कई बार यह रोमांस से भरता है, कई बार ये रोमांस से भरता है। यहाँ पर भी कोशिश है। वो तीन नायिकाएं आती हैं, राज कपूर उसको लेकर आते हैं, लेकिन राज कपूर के अपने जीवन में अंततः उसकी जो स्मृति है वह प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हुई।
वहां रोमांस नहीं रह गया, वहां रोमांस नहीं रह गया। वो हर नायिका जिससे जुड़ता है वह उसके लिए उत्सर्ग करने को तैयार है, उत्सर्ग करने को तैयार है, जो कि प्रेम का मूल स्वभाव होता है। लेकिन वो नायिकाएं उत्सर्ग नहीं कर पाती, वो नायिकाएं अपने जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं, इस बात को समझते हुए भी कि यह उनसे अन्य धरातल पर जुड़ा हुआ है या महसूस कर रहा है। तो यह एक तरह से प्रेम की विडंबना भी है। और मेरा नाम जोकर प्रेम और जिंदगी की विडंबना को अभिव्यंजित करने वाली फिल्म। हाँ? अक्सर प्रेम जो है वो विडंबनाओं के साथ ही जीवन में आता है। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम विडंबनाहीन ढंग से आया हो, नहीं आता। हाँ? वो आता है, उसकी अपनी विडंबनाएं होती हैं। तो और फिल्मों ने इसको ज्यादा चित्रित किया है, फिल्मों ने, उपन्यासों ने, कविताओं ने इनको अलग ढंग से इसको जिक्र किया है। अ, जब एक गीत है कि कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आएगी, तो उसमें है कि बिजली चमक रही होगी और तमाम चीजें हैं गूंज जाएगी। यानी कि कई बार जीवन की जो आपाधापी है उसमें आप हर पल किसी को याद नहीं कर सकते, जो आपके जीवन में था या थी लेकिन अब नहीं है, चला गया, आप उसे हर पल नहीं रख सकते अपने पास। लेकिन अगर सचमुच प्रेम था तो वह कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि पुतलियों की जो आर्द्रता है उसमें कहीं बचा रह जाता है। कभी तो वो चमकेगा, कभी तो निकलेगा, दिखेगा, सामने आएगा। तो वो है, ये जो टीस है, इस टीस में वो प्रेम आता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, यह जो विचार है यह ठहरा हुआ है, ठहर करके ये बात की जा रही है, आवेग में नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ प्रेम है। प्रेम आवेग से ठहराव की ओर ले जाता है। रोमांस हमेशा आवेग के साथ ही आता है, उसमें आवेग बना रहता है। और प्रेम आवेग के साथ आता है, फिर ठहराव की ओर जाता है, उसमें ये चीज चलती रहती है। ये आप कई फिल्मों में आप इसको देख पाएंगे। मैं आपको उदाहरण के रूप में हाल फिलहाल की अगर फिल्मों को भी देखें जिनमें इनको दिखाया गया है, तो उसमें भी आपको ये चीज दिखाई देगी। दीवार जो फिल्म है अमिताभ की, वो बिल्कुल अलग विषय पर बनी हुई है, लेकिन वहाँ अमिताभ अभिनीत चरित्र और परवीन बाबी अभिनीत चरित्र के बीच जो संबंध है वह रोमांस से आगे की चीज है। वह एक दूसरे के अकेलेपन को भरने की कोशिश है, एक दूसरे की आत्मा का सहचर बनने की कोशिश है। और यही प्रेम है, और यही प्रेम है। जब आप आत्मा के सहचर हो जाते हैं, जब देह धीरे धीरे गौड़ हो जाती है, जब देह का आकर्षण धीरे धीरे गौड़ हो जाता है, जब आंखों में कम रोशनी रह जाती है, जब शरीर हिलने डुलने लगता है, तब भी प्रेम बचा रहता है। वह ये तमाम फिल्मों में आपको मिलेगा, ये दिखेगा। खास करके जो कला फिल्में हैं उनमें इस तरह की चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं, आती हैं। और फिल्मकारों ने इसे बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है, बनाया है। हिंदी सिनेमा इस मामले में समृद्ध है, रोमांस और प्रेम दोनों के चित्रण में, ऐसे गीत लिखवाने में भी। अब देखिए, रोमांस का गीत है जब हम सिमट के आप, वक्त फिल्म महान, बड़ी अच्छी फिल्म, बलराज साहनी अभिनीत और तमाम लोग थे उसमें, कि जब हम सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। यह यह रोमांस का गीत है, यह रोमांस का गीत है जब आप एकदम उत्साह में, तरंगित, तरंग है, उठे हुए हैं, तब की चीज ये निकल करके आ गया। ये मेरी, ए मेरी जोहरा जमी तुझे मालूम नहीं। यह यह रोमांस, इसमें रोमांस भी है, इसमें प्रेम भी है, क्योंकि देह अब देह थक चुकी है, लेकिन वो चीज है,
वो चीज नहीं बीती है। तो ये दोनों को तो कैसे जो शब्दों की दुनिया है, जो सेल्यूलाइट की दुनिया है, वो कैसे चीजों को लेकर के आती है। तो कई बार बहुत बारीक सा अंतर है दोनों के बीच, रोमांस और प्रेम को लेकर के। एक दूसरे का विलोम नहीं है ये, रोमांस और प्रेम एक दूसरे के विलोम नहीं है। आ, बहुत हद तक एक दूसरे के पूरक ही हैं ये, पूरक ही हैं ये। जब रोमांस प्रेम की ओर बढ़ जाता है तो वो स्थायी महत्व अर्जित कर लेता है, वो बचा और बना रह जाता है हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में ये चीज निकल करके। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सरस्वती चंद्र का यह जो महान गीत है, यह रोमांस और प्रेम दोनों का भेद इस गीत में मिट जाता है। दोनों का भेद इस गीत में मिट गया, दोनों मिल करके यहाँ पर एक साथ आ जाते हैं। और लेकिन जब इसी फिल्म में गीत है कि आ, खुशबू आती रहे, पंक्ति है उसकी, खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। यह उसी प्रेम के सातत्य का गीत है। हम एक दूसरे के जीवन में उपस्थित नहीं रह गए, हम एक दूसरे के लिए जो सामाजिक अधिकार भाव है उससे दूर हो गए, अलग हो गए। दो अलग अलग एक तरह से दुनियाएं बन गईं। लेकिन यह बोध कि कभी एक जुड़ाव था, और यह महसूस करना कि खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, यह प्रेम में ही संभव है। यह प्रेम में ही संभव है। रोमांस किसी और की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करता, रोमांस तीसरे की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करता, प्रेम करता है। प्रेम में यह स्वीकार्यता होती है कि तीसरा भी अगर उपस्थित हो गया तो प्रेम चलता है, वो बीतता नहीं है। यह जो त्रिकोण कई बार हम लोग फिल्मों में कहते हैं त्रिकोण है, दरअसल ये वही चीज है। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ अभिनीत चरित्र के भीतर से वो बीतता नहीं है, वो जा नहीं पाता। मैडम जी के प्रति, राखी अभिनीत जो चरित्र है उसके प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, वह बीतता नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है कि प्रेम तीसरे की उपस्थिति, लोग सामान्यतः इसको समझते हैं कि तीसरे की उपस्थिति प्रेम में, दरअसल इसको जब अलगा अलगा करके देखेंगे, अगर सच्चा प्रेम है तो वह तीसरे की उपस्थिति इस रूप में अगर है कि आप जिसको प्रेम करते हैं उसने उसको पसंद कर लिया, तो कभी आप उसको नापसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये चीज इसमें चलती है। रोमांस में इसकी छूट नहीं है। रोमांस खत्म हो जाता है तीसरे की उपस्थिति के साथ ही। वो एक और जोड़ा बन जाता है या एक और कहानी बन जाती है। तो ये चीज इसमें निकल करके मिलती है। जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, जैसे गीत जब लिखे जाते हैं, या आंखें फिल्म में जब धर्मेंद्र और वो क्या नाम है उनका, वो सिन्हा जो थी, उनके बीच जो अभिनीत जो चरित्र हैं उनके बीच जो संबंध है, वह रोमांस का संबंध है, रोमांस है। वो अपने अंतिम परिणत में पहुंचता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो वहां पर है। ये सारे गीत भी जो इरोटिक टाइप के जो गीत हैं, वो उसी को अभिव्यक्त करने वाली चीज हैं। और जाहिर है कि उसी को वो परिभाषित भी करते हैं, लेकर के आते हैं हमारे सामने ये चीज निकल करके। रोमांस में जो है वो प्राप्ति की तीव्रता बहुत अधिक होती है, प्राप्त कर लेने की चाह रोमांस में बहुत अधिक होती है। प्रेम में भी होती है, लेकिन इस ढंग से नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि प्रेम में कई बार विलय कर देने की अभिलाषा चरम होती है। आ, मिट जाने का माम, जब मैं था तब हरि नहीं, जब ईश्वर की बात करते हैं कवि, अब हरि है मैं ना है। प्रेम के साथ भी यही, वह एक अलग किस्म का, मैं अगर ये शब्द लूं जिसको सही संदर्भ में समझा जाए, तो प्रेम एक आध्यात्मिक सुख देने वाली चीज है, रोमांस दैहिक सुख देने वाली चीज है। रोमांस में कहीं ना कहीं हमारा जो एक ये जो भौतिक काया है, इसका सुख प्रधान हो जाता है। प्रेम भौतिक काया से आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ने वाली चीज है।
प्रेमचंद जब अपने 1936 के भाषण में कहते हैं कि साहित्य का एक काम आध्यात्मिक शांति भी है, तो वो शायद इसी तरह की ओर इशारा करना चाहते थे, इसी तरह की कोई बात कहना चाहते थे। तो एक और भी है, प्रेम आपको तमाम विकलताओं से बचाता भी है। कई बार विकलता आती है उसके साथ, लेकिन विकलताओं से बचाता भी है। ये एक बड़ा दर्शन है, मतलब उसको लेकर के आना चाहिए। तो रोमांस को हम प्रेम के आरंभिक चरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उसके एक भाग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का पर्याय उस तरह से नहीं बनाना चाहिए इन दोनों को। ये हमें याद रखना चाहिए। तो हम लोगों के साथ ये है, जो मैंने सुनाई दास्तां अपनी, आप क्यों रोए। इस तरह के जब गीत लिखे जाते हैं फिल्मों में, तो उनका माने मतलब क्या होता है? उनका माने मतलब वही है, यह यह रोमान नहीं है, यह रोमान नहीं है, ये उससे अलग आगे के धरातल की कोई चीज है। और वो निश्चित तौर पर प्रेम है, वो निश्चित तौर पर प्रेम है, प्रेम है। ये इस तरह के और भी मतलब तमाम गीत मैं इस समय याद कर सकता हूँ। फिल्में इस समय जो हम लोग याद कर सकते, सिलसिला में देखें, जो रेखा अभिनीत चरित्र और अमिताभ अभिनीत चरित्र के बीच है, वह प्रेम नहीं है, वह रोमांस है। वह एक आकर्षण है जो रोमांस के करीब का है। हाँ? रोमांस करीब का है, वो बार बार खींचता है, वो आकर्षण बार बार खींचता है, बांधता है। लेकिन प्रेम तो जो जया बच्चन अभिनीत चरित्र में है, वो वहां है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी जो अपना भाव है अंतर मन का, उसको न खोना, यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। विषम परिस्थितियां हैं, बाहर बहुत कुछ है, उसका दुख भी है, उसकी तड़प है, उसका संकट भी है, लेकिन अपने भीतर जो भाव है, वो बचा और बना हुआ है। तो इसको बहुत सुंदर ढंग से यश चोपड़ा ने कह सकते हैं कि आप रोमांस, प्रेम और दाम्पत्य प्रेम, इसको क्रिएट किया है, अपने फिल्म में लेकर आए हैं। और स्थायित्व जो है वह प्रेम में ही होता है। और इसलिए होता है कि वह साहचर्य में रहे तो भी अच्छा, साहचर्य में न रहे तो भी कोई बात नहीं। इसलिए स्थायित्व है वहां पर, इसलिए स्थायित्व है वहां पर। रोमांस, आ, आजकल जिस ढंग से चीजें टूटती हैं, बिगड़ती हैं, जो हम लोग देखते हैं, आ, अगर प्रेम होता तो कैसे टूटती वो चीजें? जिस तरह से रिश्ते टूटते हैं, जिस तरह से बहुत सारे संबंध विकसित होते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, निश्चित तौर पर ये आकर्षण और एक व्यवहारिकता से अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो नहीं टूटता। घनानंद का प्रेम नहीं टूटा, राज दरबार से हट जाने के बाद भी सब कुछ नहीं टूटा। फिल्म में, जिन फिल्मों का अभी हम जिक्र कर रहे थे, वीर जारा का, उसमें नहीं टूटता है। हाँ, दो देश की सीमाएं भी उसको नहीं तोड़ पाती, तमाम विषम परिस्थितियां नहीं तोड़ पाती, कोई नहीं तोड़ पाता, कोई नहीं तोड़। देवदास का प्रसंग आया, देखें क्यों वो एक मतलब प्रतीक बन जाता है हमारे समाज में। और वो हास्य का प्रतीक नहीं है, हास्य का प्रतीक नहीं। कभी सोचना चाहिए कि युवा अवस्था में गुनाहों का देवता जैसा उपन्यास क्यों इतना प्रिय लगता है, क्यों प्रिय लगता है? प्रेम कभी आदर्शहीन नहीं हो सकता, रोमांस भी आदर्शहीन नहीं होता है, लेकिन अनिवार्य रूप से वह आदर्शों का पालन करे, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन प्रेम आदर्शहीन नहीं होता, वह उसके साथ ही घटित होता है, उसके साथ ही घटित होता है।
बहुत सारे पक्ष हम लोग आज रोमांस बनाम प्रेम हिंदी सिनेमा को लेकर के कर सकते हैं। कुछ तो फिल्मकार ही हमारे ऐसे रहे, जो आप देखें गुरुदत्त की फिल्मों को देखें, वो प्रेम ही तो फिल्माते रहे। विमल मित्र के जो उपन्यास जिन पर फिल्में बनी, सारी चीजें वो देखिए, वो क्या है। आप तीसरी कसम जैसे फिल्म को देखें, वो क्या है? वो रोमांस नहीं है, वो प्रेम है। वो प्रेम है जो तीसरी कसम में नायक और नायिका के बीच घटित होता है। दोनों जानते हैं कि साहचर्य नहीं होगा, लेकिन है तो है। प्रेम तर्क पर नहीं चलता है। जहां तर्क है, वहां प्रेम नहीं होगा, वहां व्यवहारिकता होगी। रोमांस भी बहुत हद तक तर्कातीत होता है, लेकिन कई बार वह तर्क तलाश लेता है अपने लिए, तलाश लेता है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम और रोमांस सिनेमा के संदर्भ में एक ऐसा विषय है बहस का, जहां पर बहुत सारे इसके संदर्भ निकल करके आ सकते हैं, और हम लोग उसको पुराने दौर की फिल्में देखिएगा, राजेंद्र कुमार की बहुत सारे फिल्में देखिएगा, जहां पर एक बहुत स्टीरियोटाइप कहानियां मिलेंगी, कि लड़की गरीब घर की है, लड़का अमीर घर का है, या लड़की अमीर घर की है, लड़का गरीब घर का है, और उनके बीच एक संबंध विकसित होता है, और वो अपनी परिणत तक पहुंचता है। रोमांस और प्रेम का द्वंद्व वहां पर आपको दिखाई देगा, निकलेगा। वो सब चीजें रही हैं हमारी परंपरा में। लेकिन जिन फिल्मों ने बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से इन चीजों को सामने रखा, जैसे आवारा में रखा राज कपूर ने, या मैं अभी बात कर रहा था मेरा नाम जोकर का, मैं बात कर, या गुरुदत्त के फिल्मों की बात मैं कर रहा था। इस तरह के फिल्मकार रहे, या तीसरी कसम की मैं बात कर रहा था, क्या कहते हैं इनके वहाँ, ये जो क्या कहते हैं, ये मनु भंडारी की कहानी पर रजनीगंधा जो फिल्म बनी, रजनीगंधा में जो है, वहां आप प्रेम और प्रेम के अलग अलग संदर्भों को, रोमांस को, दोनों को महसूस कर सकते हैं। और प्रेम को रजनीगंधा के माध्यम से अधिक मतलब कह सकते हैं प्रभावशाली ढंग से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, कि फिल्म में प्रेम कैसे अभिव्यक्त हुआ है, कैसे निकल करके आता है। समय बदलने के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, इसलिए अब जो रोमांस का स्वरूप बदला है, और मोटे तौर पर लोग अब उसको प्रेम का बदला स्वरूप भी मानते हैं, वो सब बदला है। प्रेम कभी भी अपनी अवधारणा में पितृसत्ता का समर्थक नहीं रहा। रीतिकाल की कविता इसीलिए प्रेम की कविता नहीं है। घनानंद जैसे एक दो कवियों को छोड़ दीजिए, तो रीतिकाल की कविता दैहिक वर्णन की कविता ज्यादा है। वह एक मतलब चित्रण जैसा ज्यादा है। प्रेम तो घनानंद के वहां आता है। जहां प्रेम होगा, वहां पितृसत्ता नहीं होगी, वहां इस तरह के कोई वर्चस्ववादी विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम हर तरह के वर्चस्व का विलोम है। हर तरह के वर्चस्व का विलोम रचता है प्रेम। ये फिल्में भी यही बताती हैं। ये फिल्में भी यही बताती हैं। कयामत से कयामत तक जो एक समय में आई फिल्म, आमिर खान स्टार बन गए और चारों तरफ छा गई, वो फिल्म इसीलिए रोमांस से प्रेम तक की यात्रा और एक दूसरे के लिए उत्सर्ग कर देने का जो भाव था, वो युवा पीढ़ी को भा गया, युवा पीढ़ी को लग गया। लव स्टोरी जैसे फिल्म आई, वो चल गई। ये इसीलिए देखिए, रोमांस और प्रेम एक ऐसे विषय हैं जो हिंदी सिनेमा को बार बार आकर्षित करते रहे। हाँ? अब तमाम प्रभावों के कारण दैहिक प्रसंग बहुत अधिक होने लगे हैं फिल्मों में, और वेब सीरीज में, या अब तो सीरियल्स में भी। वो उन पर अलग से बात होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। समय बीत रहा है, हम लोगों को एक दूसरे कार्यक्रम की ओर भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर किसी और चर्चा में हम लोग रोमांस बनाम प्रेम को कुछ और फिल्मों के साथ, कुछ और गीतों के साथ देखेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अभी अभी रश्मि अभी जुड़ जाएंगी शायद इसके साथ।
तो कोई नेट की प्रॉब्लम हुई है, तो ये सब चीजें हैं मित्रों। अ, रश्मि। हाँ रश्मि। सर आप फिर से जुड़े हैं सर, कुछ इंटरनेट की समस्या हुई है, आप फिर से जुड़े हैं। हाँ 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 माफी रश्मि। सर, इंटरनेट की, हाँ, हाँ इंटरनेट मैं की कुछ समझ गया। समस्या हुई है। जी 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 अ, जी। तो आपने सर अपने व्याख्यान में कई बार बाजार फिल्म का जिक्र किया, और जब बाजार फिल्म की बात हो रही थी तो मुझे बशर नवाज का वो गीत की, और अभी उस गायक को हमने खोया भी है अभी पिछले दिनों, कि गली के मोड़ पर सुना सा कोई दरवाजा, तरसती दरवाजा। आंखों से का देखेगा, निगाह जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद हर आएगी। बात याद अ, आएगी। आपने अपने व्याख्यान में रोमांस और प्रेम के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है वो बताते हुए, साथ ही जो प्रतिनिधि फिल्में हैं, जिन फिल्मों ने प्रेम को एक अलग तरीके से किया है, और उन फिल्मों से जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है, आज की जो संस्कृति है, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, और संचार के माध्यमों ने जो हमारे लिए बहुत सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, सब कुछ हमारे लिए आसान किया है, वेब सीरीज का जमाना है, ब्रेकअप का दौर है, इन सब के बीच में प्रेम कितना बचा है और स्मृति किस तरीके की है, इन सब पे बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है सर। पहले मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूं जो आपने आपकी बातों से जो मैंने लिखा है, कि प्रेम कभी आदर्शहीन नहीं हो सकता, प्रेम विकलताओं से बचाता है, प्रेम आत्मा का सहचर है, प्रेम आत्महंता होता है, प्रेम को परिभाषित करना असंभव है, प्रेम का अस्थाई पता स्मृति है, प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता, अधूरेपन का सौंदर्य पूर्णता का सौंदर्य है। आनंद फिल्म रोमांस की अवधारणा का विस्तार करती है। प्रेम में मैं चला जाता है, प्रेम हम बना देता है, प्रेम व्यक्ति के बीतने के साथ बीतता नहीं है, रोमांस का स्वरूप समय के साथ बदलता है, प्रेम अदृश्य होकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, रोमांस में उपस्थिति अनिवार्य है, और शुरू में आपने कहा कि प्रेम सृष्टि का आदि तत्व है। सर शोर के इस समय में प्रेम पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने उन फिल्मों की भी चर्चा की है जहां पे प्रेम ने शोर का सामना किया है, मुगले आजम जैसी फिल्में जहां सत्ता के सामने चुनौती देती है एक स्त्री की, जब प्यार किया तो डरना क्या। और संयोग देखिए, मैं अभी कार्यक्रम शुरू कर रही थी, मेरे कमरे के बाहर भी बहुत शोर हो रहा था, तो और अभी नेटवर्क ने भी जिस तरीके से व्यवधान, तो सब कुछ सुन के, और एक बात जो आपने कही कि प्रेम में स्मृति हमेशा रहती है। समय हो गया है, फिर भी मैं ये लालच रोकूंगी नहीं। आपकी एक कविता है, वो मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के रखी है, फिर मिलेंगे। बड़ी कविता है लेकिन मैं पढ़ूंगी सर, आप एक बार अनुमति दे दें मैं ये कविता पढ़ दूं, और फिर आपको प्रणाम निवेदित करके परिचर्चा हाँ समाप्त करूंगी। कविता का शीर्षक है आज मिलेंगे। तुम मिलोगे तो कहां से शुरू होगी हमारी बातचीत, सूरज कुंड की सिटी हॉल की हलचल भरी शामों से, या किसी उदास दोपहरी से जब 32/3 बहस कार्यालय में हम बिना दूध की चाय पीते हुए, क्रांतियों के धवल धूसर पक्षों पर बात करते हुए नहीं पहुंच पाते थे किसी नतीजे पर, और दिल डूब जाता था थोड़ा और हमारा जब उस स्मृति से। वर्षों बीत गए हैं, अब मैं शराब नहीं पीता, वह चढ़ती ही नहीं मेरी चेतना पर, कभी मदिर ही नहीं हुए मेरे नैन, मेरी जिह्वा कभी आई ही नहीं नशे में, लेकिन तुम्हारे साथ पीऊंगा भोर होने तक जल की तरह नहीं, बिल्कुल शराब की तरह। शायद पहली बार नशे को हो जाए मुझसे दोस्ती, शायद वही सेतु बन जाए हम दोनों के बीच। वैसे पता नहीं अब तुम पीते हो या नहीं, जाने कैसा रहता है तुम्हारा स्वास्थ्य, शहर में बचे पुराने मित्रों से कभी मिलते हो या नहीं, कहीं फिर कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए रहना चाहता हूं चौकन्ना। जानता हूं तुमने अपने ऊपर हावी न होने दिया होगा उम्र को, फिर भी वह पुतलियों से झांकती तो होगी गाहे बगाहे।
आईना दोस्त नहीं होता हरदम, कई बार तो विकल कर देता है मन मस्तिष्क को किसी शत्रु की तरह, कई बार व्याधियों की जड़ भी बन जाता है आईना। जब भी याद करता हूँ अपना अतीत, एक भीड़ सी दिखती है, पर चेहरे साफ नहीं दिखते, अधिकतर चेहरों पर धुंध सी दिखती है, बहुत थोड़े से चेहरे दिखते हैं साफ साफ, उनमें सबसे आगे चमकती हैं तुम्हारी आंखें। उन दिनों कहाँ पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिलने की आतुरता के बाद भी मिल न सकेंगे, या यह आतुरता भी रह जाएगी एक तरफा। उम्मीद है अब भी वही चमक होगी तुम्हारी आंखों में, बातों में वही गंभीर दार्शनिक भाव, कहीं किसी प्रकार का कोई हल्कापन नहीं होगा। अब भी कोई नई किताब जरूर होगी तुम्हारे हाथों में, किसी नाटक का कोई सपना पुतलियों की कोर में अटका होगा। तो चले आओ मन की सूख चुकी कई नदियों को लांघते, आज चले ही आओ, हम देर तक बैठेंगे रेलवे लाइन के किनारे के किसी उजाड़ छप्पर के बाहर, याद करेंगे कट चाय और नेवी कट वाले दिनों को, एक दूसरे के प्रौढ़ हो चुके चेहरों में ढूंढेंगे अतीत की कोई आभाव। तो आओ आज मिलेंगे। सर, बहुत आभार प्रणाम आपके सारगर्भित वक्तव्य के लिए। दर्शकों ने कुछ प्रश्न भी रखे हैं, लेकिन समय की सीमा है, इस कारण मैं प्रश्न नहीं ले पा रही। मैं माफी चाहती हूँ मधु मेहता जी से, उन्होंने लिखा भी है। और मैं सर उम्मीद करती हूँ कि आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन इस मंच को मिलता रहेगा। अपने दर्शकों श्रोताओं की ओर से मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।